नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम सुमित प्रताप सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RS प्रॉपर्टीज़ उत्तर प्रदेश में। जैसा कि आप जानते हैं, यहां हम प्रत्येक प्रकार की प्रॉपर्टीज़ को खरीदने, बेचने तथा रेंट पर उपलब्ध कराने का कार्य बखूबी करते हैं, जिसमें आप किसी भी प्रकार का घर, मकान, प्लॉट, खेत या किसी भी प्रकार की अन्य प्रॉपर्टीज़ को खरीदना या बेचना चाहते हैं तो RS प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से शीघ्र अतिशीघ्र खरीद या उसे बेच सकते हैं। जिसमें आप अपनी ज़मीन का अगर ऐड भी कराना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे ज़रिए बिना किसी चार्ज के फ्री में करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसे हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कुल 28 बीघा भूमि। जी हाँ, तो चलिए हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 से ज़मीन के बारे में। तो पहला पॉइंट है हमारा ज़मीन से रिलेटेड, और जिसमें हम बात कर रहे हैं कि ज़मीन किस प्रकार की है। ज़मीन बेहद ही ज़्यादा अधिक उपजाऊ है और आसपास के जो खेतों से बहुत ही ज़्यादा बेटर है। जी हाँ, आपका जो खेत है वो आसपास के अन्य खेतों से दोगुनी ज़्यादा उपज एवं उत्पादन के तौर पर जाना जाता है, जिसमें आप अनेकों प्रकार की खेती कर सकते हैं। जिसमें सर्वाधिक आपका आलू, जी हाँ, आलू की खेती इस ज़मीन पर आपके पड़ोस के खेतों से लगभग दो गुना होती है आपके इस 28 बीघा खेत से। जी हाँ, आपका जो खेत है वो 2 हिस्सों में विभाजित है, क्योंकि बीच में एक नाली पड़ी हुई है जो समर से पानी के लिए पानी को उपलब्ध कराती है। तो इसमें आपका एक साइड में आपका 16 बीघा तथा दूसरे साइड में आपका 12 बीघा खेत उपलब्ध है। जी हाँ, जो कि कुल आपका 28 बीघा खेत होता है, जिसमें आपको अनेकों प्रकार की सुविधाएं इसमें अवेलेबल हैं। किसी प्रकार की दिक्कत आपको यहाँ फेस बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं ज़मीन और ज़मीन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि आपका पानी। जो पानी का जो वाटर लेवल है वो वाटर लेवल है आपका 130 फीट की गहराई में। जी हाँ, और जो सामने आप ये वो नाली देख पा रहे हैं, जिसमें लेफ़्ट और राइट में दोनों तरफ आपका खेत विभाजित है। जी हाँ, राइट में आपका 16 बीघा है तथा लेफ़्ट में आपका 12 बीघा खेत अवेलेबल है। तो हम बात करते हैं पानी की। 130 फीट की गहराई में इसका पानी है और जिसमें आपकी समरसेबल आम तौर पर लगी हुई है, जिसमें आपको सिंचाई के लिए किसी और पर आश्रित होने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, आपका स्वयं का समरसेबल यहाँ आपको मिलेगा, जिसमें आप आराम से अपने खेत में सिंचाई कर सकते हैं। तो जो भी भाई इस छोटे या आम तौर पर मध्यम आकार का जो प्लॉट है, जो कि करीबन आपका 16 बीघा या आप इसे 6 एकड़ भी बोल सकते हैं, लगभग 6 एकड़ भूमि आप अगर ख़रीदने के इच्छुक हैं तो RS प्रॉपर्टीज़ से शीघ्र अतिशीघ्र कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं इसमें लाइट की व्यवस्था। जी हाँ, लाइट की यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रॉपर व्यवस्था है, और जो कि जिसके ज़रिए ही आपका समरसेबल विद ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। तो आगे हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है आपका फसल के बारे में। जी हाँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाला है कि यहाँ पर हम जो फसलें हैं वो कौन कौन सी फसलें आमतौर पर इस ज़मीन में हम कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इस ज़मीन में किसी भी प्रकार की सारी फसलें, आमतौर पर किसी भी प्रकार की फसल को उगा सकते हैं और उसमें जी हाँ, बेहद अधिक मुनाफा भी कमा सकते हैं। जिसमें आपको आम तौर पर आलू की खेती आप अधिक से अधिक मात्रा में कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें अगर मटर करना चाहते हैं, मक्का की खेती करना चाहते हैं, धान करना चाहते हैं, सरसों या अन्य किसी प्रकार की दालें या बाजरा, जी हाँ, या किसी प्रकार की अन्य सब्जियां, सभी प्रकार की सब्जियां आप इस खेत में उगा सकते हैं। साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे इसमें मक्का की खेती कितने अच्छे तरीके से हुई है इस बार। जी हाँ, जो कि हमेशा ही होती है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं ज़मीन से रिलेटेड। अगला पॉइंट है आपका कि ज़मीन से जो आबादी की कुल दूरी है वो कितनी होने वाली है। तो ज़मीन से जो आबादी की आपकी कुल दूरी होने वाली है वो आपकी सिर्फ़ और सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है आपका ग्राम। जी हाँ, गांव से ये सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है, जिसमें आपको अनेकों सुविधाएं आमतौर पर मिल जाती हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आगे। हम कुछ सबसे महत्वपूर्ण बात है आपकी डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ, ज़मीन खरीदने से पहले
आपको इसकी खतौनी, जी हाँ, आपकी इसकी खतौनी की जांच अच्छे से करनी है। साथ ही साथ आपको इस ज़मीन का खसरा तथा 12 साला या 60 साला भी निकलवा कर इसकी जांच करनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी का शिकार हों। तो चलिए हम आगे बात करेंगे ज़मीन से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, जो है आपकी रोड के बारे में। तो इस ज़मीन से रिलेटेड जो रोड है आपका, वो रोड है आपको करीबन 3 से 4 मेन रोड आपको मिल जाते हैं, जिनके ज़रिए आप खेत तक पहुंच सकते हैं। जी हाँ, ग्राम रुधैनी से आपका एक रोड सीधा आप आ सकते हैं, तथा अन्य 3 रोड हैं जो आपका ग्राम माड़ई, जो आपका आगरा मैनपुरी हाईवे की तरफ जाता है। एक रोड है आपका अराव रोड, जी हाँ, वो आपका सिरसागंज के लिए जाता है, तथा एक रोड है शिकोहाबाद के लिए। जी हाँ, उस रोड के ज़रिए आप सीधा शिकोहाबाद भी जा सकते हैं, जो कि आपका NH2 से लगा हुआ आपका ग्राम रुधैनी के लिए आया हुआ एक रोड है। जी हाँ, और इन रोडों के लिए मैं आपको बता दूं, जो कुल चौड़ाई है वो आपकी 30 फीट की डामर रोड है, जो आपके आम तौर पर ज़मीन तक पहुंचने के लिए बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी होंगे। जी हाँ, आप 3 से 4 प्रकार के रोडों का प्रयोग इस ज़मीन पर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो ज़मीन है वो एक तिराहे के कोने पर बिल्कुल मौजूद है। जी हाँ, आपके जो ज़मीन है वो तिराहे पर मौजूद है। तो आपको यहाँ 2 रोड मिलते हैं, जैसा कि सामने आप देख पा रहे हैं। ये जो लोग खड़े हुए थे वो तिराहे पर खड़े थे सामने। जी, वो तिराहा है जिसमें आपका राइट में ये भूमि है, जिसमें आपका दोनों तरफ ये चक रोड मिलता है, जिसमें आपका करीबन 25 से 30 फीट का ये चक रोड आप उपयोग में कर सकते हैं। और रही बात इसके फ्रंट की, तो इसका जो फ्रंट है वो रोड से बेहद ज़्यादा अधिक है, लगभग आपका करीबन 500 फीट से ज़्यादा का यहाँ आपको फ्रंट रोड पर मिल जाता है। जी हाँ, जो इस ज़मीन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। तो चलिए हम आप लोगों को बता दें, जो इसका NH2 से कुल दूरी है वो आपकी करीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी रहेगी। और अगर आप अराव रोड से आना चाहते हैं तो उसके लिए आप करीबन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ेगी। जी हाँ, जो आपके लिंक रोड आपको इस ज़मीन तक पहुंचाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर इसके लिए हम आगे बात करेंगे मार्केट के बारे में। मार्केट एक ऐसा पॉइंट है जो आम तौर पर किसी भी ज़मीन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उस पॉइंट पे हम बात करना चाहेंगे। तो ये जो आपका मार्केट है वो आपका ज़मीन से करीबन 6 किलोमीटर तथा 9 किलोमीटर की दूरी पर आपके 2 मेन मार्केट हैं, सिरसागंज एवं शिकोहाबाद। सिरसागंज मार्केट जो है आपका वो कुल 6 किलोमीटर की दूरी पर है, और शिकोहाबाद आपका 9 किलोमीटर की दूरी पर। ये आपके 2 बहुत ही बड़े मार्केट हैं, जिनमें आप कृषि से रिलेटेड कोई भी सामान खरीद सकते हैं। चलिए हम आपकी यहाँ मिट्टी दिखाना चाहेंगे। ज़मीन की जो मिट्टी है, एक बार आप उसे अच्छे से देख लीजिए। काफ़ी बेहतर प्रकार की ये मिट्टी है, जिसमें आप आमतौर पर किसी भी प्रकार की फसल कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बात करेंगे। अपना अगला पॉइंट हमारा है हमारे चैनल से रिलेटेड। जी हाँ, आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बेहद ही अच्छी और कम कीमतों वाली ज़मीनें आमतौर पर आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि कोई भी अच्छी ज़मीन आपके हाथ से निकल सकती है। तो जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे जो नई वीडियो है वो आप लोगों के पास शीघ्र पहुँचे। जी हाँ, काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है कि सर आप वीडियो अपलोड कर देते हैं और जब हम आपको कॉल करते हैं तो आप कहते हैं कि ज़मीन सेल हो चुकी है। तो इसका कारण यही रहता है कि आप ज़मीन का वीडियो देखने में काफ़ी लेट हो जाते हैं। जी हाँ, तो इस कारण आप लोगों के हाथ से वो ज़मीनें निकल जाती हैं। तो जो भी भाई ज़मीन को शीघ्र ख़रीदना चाहते हैं अच्छे दामों पर और बहुत ही बेहतर ज़मीन है, तो वो RS प्रॉपर्टीज़ के
चैनल को शीघ्र अतिशीघ्र सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी हाँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप हमारे जैसे किसी भी वीडियो को देखने से पहले कुछ उसके रिलेटेड जानकारियाँ आपको हम या उस ज़मीन से रिलेटेड अन्य वीडियोस जो हम आपको इस वीडियो में नहीं दिखा पाते हैं, तो उसके रिलेटेड वीडियोस आप हमारे दूसरे चैनल RS प्रॉपर्टीज़ ब्लॉग्स पर देख सकते हैं। वहाँ हम ज़मीन से रिलेटेड काफ़ी बड़ा वीडियो आमतौर पर अपलोड करते हैं। तो जो भी भाई हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वो हमारे दूसरे चैनल RS प्रॉपर्टीज़ ब्लॉग को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर जाकर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, तथा हमारे चैनल्स पर जाकर हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बात करेंगे मोबाइल नंबर के बारे में। तो आप मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं, ये RS प्रॉपर्टीज़ का ऑफिशियल मोबाइल नंबर होने वाला है। तो यह है आपका 9410287462। जी हाँ, हमारा मोबाइल नंबर है 9410287462। तो चलिए हम आगे बात करेंगे, जो भी भाई अपनी ज़मीन को शीघ्र अतिशीघ्र बेचना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पर विज़िट कर हमें, जैसे कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपनी ज़मीन का वीडियो बनाकर या किसी प्रकार की अन्य प्रॉपर्टीज़ को सेल करना चाहते हैं तो उसका वीडियो हमें हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं इस ज़मीन से की जो कीमत है वो क्या रहने वाली है। तो इस ज़मीन की जो कीमत है वो फ़िलहाल रखी गई है 5,50,000 रुपये प्रति 1 बीघा। जी हाँ, ज़मीन की जो कीमत है वो 5,50,000 रुपये प्रति बीघा रखी गई है। साथ ही साथ अगर आप इसकी कीमत को एकड़ में देखना चाहते हैं तो वो करीबन आपकी 27,50,000 रुपये प्रति एकड़ होने वाली है। जी हाँ, 27,50,000 रुपये प्रति 1 एकड़ की कीमत पर आप ये भूमि आमतौर पर खरीद सकते हैं। तो कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि सर आपने आकार को नहीं समझाया है, तो हम यहाँ बात करते हैं आकार के बारे में। ज़मीन का जो आकार है वो बीघा और एकड़ में क्या रहने वाला है, तो चलिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ज़मीन का जो आकार है वो है आपका कुल 28 बीघा, और जिसमें हम बात करेंगे 1 बीघा के बारे में कि 1 बीघा और एकड़ में क्या फ़र्क रहता है। तो हमारा जो 5 बीघा भूमि है, जी हाँ, हमारा जो 5 बीघा भूमि है वो 1 एकड़ भूमि के बराबर होती है, जिसमें हमारा कुल 100 डेसिमल या 100 बिस्वा होते हैं, जिसमें हमारा प्रति 1 बिस्वा या 1 डेसिमल की जो आकार है वो है आपका 435। जी हाँ, 435 वर्ग फीट। जी हाँ, 435 स्क्वायर फीट या 435 वर्ग फीट 1 बिस्वा या 1 डेसिमल के बराबर होता है, जिसमें हमारे बीघे का जो आकार है वो छोटा बीघा आमतौर पर माना जाता है। जी हाँ, जो कि 5 बीघा भूमि हमारी 1 एकड़ भूमि के बराबर होती है, और हमारी जो 28 बीघा भूमि है वो आपकी लगभग 6 एकड़ भूमि के बराबर है। जी हाँ, यह है हमारी भूमि का आकार, आमतौर पर आप समझ गए होंगे। चलिए हम आगे आमतौर पर और समझाते हैं आपको। जो हमारी जो 1 एकड़ भूमि है वो आपकी हमारी करीबन 43,560। जी हाँ, हमारी 1 एकड़ भूमि 43,560 वर्ग फीट भूमि के बराबर मानी जाती है। जी हाँ, और आगे हम बात करते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। तो इसका जो लोकेशन है वो आप नोट कर सकते हैं। इसका जो ग्राम है आपका रुदैनी, और जो मौजा लगता है वो आपका लगता है हतवाई। जी हाँ, ग्राम रुदैनी हतवाई मौजे में जो आता है। और इसकी जो तहसील लगती है वो है आपकी सिरसागंज। जी हाँ, सिरसागंज तहसील है। और जो आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है ज़िला वो आपका फ़िरोज़ाबाद है। जी हाँ, और जो आप स्टेट की हम बात करें तो ये है अपना उत्तर प्रदेश। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।